हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें ऋग्वैदिक काल यानी वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें लेक्चर नंबर 6 आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो बस आज वैदिक काल खत्म हो जाएगा, कल से बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ऋग्वैदिक में जो सूक्ति हैं वो किसके लिए यूज की गई हैं, ये आपको बताना है। तो किसके लिए हैं? इंद्र के लिए। कितनी है? 250 सूक्ति। 250 सूक्ति इंद्र के लिए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे अग्नि के लिए आती कितनी? 200। ठीक है, याद रखना। ऐसे ही पूछ लेता है, कई बार ऐसे पूछता है, इंद्र नहीं देगा, ऐसे ही क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन इंद्र ऑप्शन में नहीं होगा, अग्नि दे देगा ऑप्शन में, तो अग्नि मार देना। इंद्र नहीं रहे तो अग्नि हो जाएगा फिर, है ना। दूसरे नंबर पर अग्नि के लिए है। चलो, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से आपको बताना है कौन से सही हैं। तो देखो, झंझावत के देवता थे, हैं? पहला कौन सा सही है? पापियों को दंड देने वाले थे, तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है, ऐसा कोई मतलब ही नहीं था। नैतिक व्यवस्था के संस्था संरक्षक थे, ये भी कोई कहीं नहीं लिखा है। वर्षा के देवता थे, ये सही है। तो कौन सा हो गया? पहला और चौथा सही है, नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या है? झंझावत के देवता और वर्षा के देवता। पापियों को दंड देना, नैतिक व्यवस्था, ये सब इंद्र से संबंधित नहीं है। इनको क्या बोलते हैं? आंधी, वर्षा, तूफान, युद्ध का नेता, इन सबको इंद्र जो है वृत्तासुर हंता, कई नाम है। पूर्व भेद, बादलों को भेदने वाला, सोमापा, सोम का पान करने वाला, सत्यकृति, 100 शक्तियों का स्वामी, ये इंद्र के नाम थे। ठीक है, तो एक ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन सा युग है? तो आप लोग बताएंगे कौन सा। 800 से लेके 600 ईसा पार, तो कौन सा है? ये है ब्राह्मण युग, इसको बोलते हैं ब्राह्मण युग। 800 से लेके 600 ईसा पूर्व, तो ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो किसमें है? सब जानते हैं किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो, किसने रचना की? विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। चलो अगला देखते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये संकेतक हैं किसके? वेदों के, उपनिषदों के, पुराणों के, सूत्रों के। तो ये आपको ये बताना है। तो किसके हैं ये पुराणों के हैं। किसके? पुराणों के। कौन? वंश, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंशानुचरित, ये सब पुराणों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला लेते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी है? 18। टोटल कितनी पुराण हैं? 18 हैं। ठीक है, अच्छा, इन रचना किसने की? रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा, उग्रश्रवा ने की थी। इन दोनों ने की है। ठीक है, लोमहर्ष और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा, उन्होंने की पुराणों की रचना। 18 पुराण टोटल। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत को किस नाम से? तो किस नाम से जानते हैं? जय संहिता, ऑप्शन डी इज करेक्ट। महाभारत को जय संहिता के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान में महाभारत में 1 लाख श्लोक है भैया, 1 लाख। इसका अंतिम संस्करण, जिसे सहस्त्रस्ती, जिसे सतसहस्त्री यानी सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है, लास्ट है वो, है ना। जय संहिता के नाम से मूल नाम है इसका, जय संहिता, ऑप्शन डी। अगला, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प का प्रयोग किया जाता है रस्सी के रूप में? कौन सा सर्प था जिसको रस्सी के रूप में यूज किया जाता? कौन था? वासुकी था। क्या नाम था उसका? वासुकी। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत होती है? अछूत शब्द कब आया था? तो यह है ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र। वही ब्राह्मण काल है ना, जो धर्मशास्त्र के समय अछूत की भावना सबसे पहले उभर के आती है। धर्मशास्त्र के समय सूत्र काल में 4 वर्णों का बात करिए, 4 कर्णों की, 4 वर्णों की बात की। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इसके अतिरिक्त समाज में अनेक जाति और उपजातियाँ थी, जिसमें जो है पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों की बात की है। शूद्रों की बात 2 प्रकार की पाणिनि ने, कौन कौन से? एक तो हैं निर्वसित और दूसरे अनिर्वसित। जो पहले प्रकार के हैं यानी निर्वसित, वो शूद्र जो है अप्रश्य माने जाते थे, जिनको छुआ नहीं जाता था। अप्रश्य, अप्रश्य जिनको टच नहीं करते थे, है ना, अनटचेबल, तो वो थे निर्वसित। और जो अनिर्वसित थे उनको छू सकते थे, वो अप्रश्य नहीं थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? कठोपनिषद से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कठोपनिषद है? नहीं नहीं, कठोपनिषद से नहीं है। एक मिनट, कठोपनिषद नहीं है, ये ऑप्शन डी होगा क्योंकि इसमें ये ऑप्शन दिया ही नहीं है। ये है मुंडकोपनिषद या मंडुकोपनिषद। मुंडकोपनिषद या मंडुकोपनिषद बोलते हैं। मडुको, ये नहीं, मडुको नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। ये है मुंडकोपनिषद, पहले वाला कहीं मत देना। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सा? सत्यमेव जयते। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है ऑप्शन, ऑप्शन जल्दबाजी में गलत करवा देते हैं। ओके, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किससे संबंधित? तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है, ये पूछा है। तो कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषदों से लिया गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तमसो माँ ज्योतिर्गमय बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया। कौन सा? बृहदारण्य उपनिषद है
उससे लिया गया। इसमें मतलब है कि अंधकार से प्रकाश की ओर, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, ये है। ठीक है, अगला देखते हैं। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। सफ़ेद घोड़ा इनमें से किसका मतलब है? तो देखो, इसमें जो है इनमें से किसी का भी नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन बी में दिया है ना, छंदों उपनिषद, इसका मतलब तो छंद वाला होता है, और बाकी एक है श्वेतास्वर। ये देखो ये वाला, हाँ, श्वेतास्वर अपना उपनिषद होता है, उसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़े से ढोया गया, श्वेतास्वर का। लेकिन इसमें कोई दिया ही नहीं है, तो भैया इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं। सत्यकाम जवाली की कथा जो अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देती है, ये किससे संबंधित है? इनमें से किससे संबंधित है आपको बताना है। तो किससे है? ये छंदोग्य उपनिषद, किससे? छंदोग्य उपनिषद से। सत्यकाम जवाली महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जवाला था। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने का लांछन को चुनौती देती है, वो जो है किससे संबंधित है? छांदोग्य उपनिषद से। सी ऑप्शन सही है। अगला देते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, अब इसमें से बताना है कौन सी थी। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सी? ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। और जो ऋग्वेद को गाता पढ़ता था ना, उसको क्या बोलते थे? होता। ऋग्वेद के पुरोहित को बोलते थे होता। होता, ठीक है। ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता था? होता। तो लिपि कौन थी? ब्राह्मी। ओके, अगला देखते हैं। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध था। अब देखो ये आ गया ना, ए, ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए हो गया, ऋग्वेद से। ऋग्वेद को गाने पढ़ने वाला होता होता था। ठीक है, चलो। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित, मतलब अवेस्ता और ऋग्वेद में काफ़ी समानता मिलती है। ये अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित था, ये आपको बताना है। तो किस था? ईरान का ग्रंथ है, ये ईरान से संबंधित है अवेस्ता। ठीक है, ईरान याद रखना, ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगला, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य कहा जाता था? अघन्य मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता। अघन्य मतलब जिसका मार नहीं सकते, अघन्य। तो कौन सा? वो गाय को बोलते थे, ऑप्शन सी। गाय के लिए भैया मृत्युदंड और देश निकाला तक दिया जाता था, मतलब गाय कितनी वैल्यू थी उस टाइम पे, अघन्य बोलते थे उसको। सी ऑप्शन। अगला, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, आपको बताना है। अब इनमें से सही बताना है कौन सा सही है। तो ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके प्रयोग का कोई जो है साक्ष्य नहीं है। तो ये बात बिल्कुल राइट है कि ऋग्वेद में तो प्रयोग के इसके हेलमेट वगैरह शस्त्र के प्रयोग का काम वो साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा काल में नहीं मिलते हैं। तो ये वाला सही हो गया। दूसरा देखते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल केवल देखो केवल ताम्र और लौह। तो ये गलत हो रहा है यहाँ पे। क्यों? लोहे का ज्ञान था, ऋग्वेद में तो था, सोने चांदी का ये सब था, लेकिन भाई हड़प्पा काल में लोहे का ज्ञान क्या था? तो दूसरा हो गया गलत। अगला देखते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इसको जानते भी थे। ऐसा है क्या? ये गलत है, क्योंकि वहाँ से कई जगह से घोड़े की बनी हुई मूर्तियाँ वगैरह भी मिली हैं, तो इसलिए पता चलता है कि ये इसको जानते भी थे, है ना। ये जो है हड़प्पा सभ्यता वाले लोग भी इसको जानते थे, इसके बारे में जानकारी थी। लेकिन हाँ, ये है कि घोड़े को पालतू वालतू का कोई साक्ष्य नहीं है। तो तीसरा भी गलत हो गया। कौन सा सही है? ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, चलो ये ऑप्शन क्या है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन से वर्ग से नहीं है? मतलब देखो इनसे अलग है। तो कुल, वंश, गोत्र और कोश, इनसे कौन सा अलग है? तो ऑप्शन सी। कुल, वंश, गोत्र ये एक ही संबंधित हैं, और ये जो है कोश जो है अलग है। कोश मतलब परिवार से संबंधित नहीं है, बाकी ये परिवार संबंधित। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? आपने सुने होंगे कितने संस्कार? 16 संस्कार। मनु ने गर्भाधान से लेकर और मृत्यु तक भाई साहब 13 संस्कार बोले, लेकिन बाद में 16 संस्कार, जो बाद में ऋषि मुनियों ने 16 संस्कार बताए। मनु साहब ने तो बोले थे 13 संस्कार, है ना, और लेकिन बाद में ये 16 हो गई थी इनकी संस्था, है ना, संस्कार 16 हो गए थे जन्म से लेकर मृत्यु तक। ओके। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले को क्या बोलता था? जो वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक होता था उसको क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे उपाध्याय, या सी उपाध्याय बोलते थे। जो वेद और वेदांग पढ़ाता था ना, उसको बोलते थे उपाध्याय। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। आशा है आपको पसंद आएगा। आप लोग इसको शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो इसको भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी धीरे धीरे करके हम ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आप लोग शेयर वेयर करते रहिए थोड़ा सा, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।